हाँ। शुरू। नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं इटर्नल वॉइस से। आज हमारे साथ एक खास मेहमान रविंदर पंडिता जी, जो ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के प्रेसिडेंट है। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। उम्मीद करते हैं कि आज नमस्कार। हमारा शो है नमस्कार। क्योंकि बड़ी मेहनत की है हमने आपसे जुड़ने की, लेकिन आपका बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, इसलिए आपसे कभी मुलाकात हो ही नहीं पा रही है। तो आज हम बड़े खुशकिस्मत है कि आपने आज हमको थोड़ा सा टाइम दिया। नहीं जनाब, कुछ वक्त का तकाजा और कुछ उम्र का तकाजा कि ये टेक्निकल चीजें जो हैं बड़ी मुश्किलात हैं, दूर बैठे हैं, फिर भी आपने बड़ी कोशिश करी। इसमें मेरा कोई शुक्रिया नहीं अदा करने की जरूरत है। कम्युनिटी वर्क है, कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं आप भी। आप कल भी जोड़ना चाह रहे थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं जुड़ पाए, तो आज हम जुड़े हैं। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद महाराज। आपका। शुरू करें बिल्कुल आप। महाराज, नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। रविंद्र जी, आज की हम आगाज शुरुआत इस मुद्दे से करते हैं। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, जो 1984 में एक संस्था बनी थी कश्मीरी पंडितों की, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई थी। उसके बाद इसके बहुत सारे विंग्स बन गए। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का क्या बन गए, बहुत सारे इसके विंग्स बन गए। तो रविंद्र जी, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का योगदान कश्मीरी पंडित की माइग्रेशन में क्या है और कितना है? क्योंकि 36 साल हो गए। देखिए, एक मिनट। 36 साल हो गए हमारी माइग्रेशन के, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि 36 साल पहले जो हमारी पोजीशन थी, वही पोजीशन आज भी है, और वही पोजीशन 36 साल पहले भी थी। तो ये 36 सालों में ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का योगदान उस कश्मीरी माइग्रेशन के लिए क्या है? मैं पहले सबसे पहले ये शुरुआत करूंगा कि ऑल इंडिया कश्मीरी समाज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1981 में जो स्थापना हुई इसकी, वो भी इलाहाबाद में जस्टिस बख्शी थे। उस टाइम कोई माइग्रेशन नहीं थी। उस टाइम हम माइग्रेंट कोई ऐसे नहीं थे जो जेनोसाइड हमारे साथ हुआ 1990 में। तो 1990 के साल से पहले ही ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी कि जितने भी कश्मीरी पंडित इधर उधर बिखरे हुए हैं, इसमें सामाजिक मसाइल, इसमें रिचुअल मसाइल, पाठ पूजा हवन, शादियां, जितने भी सामाजिक काम थे उसको इकट्ठा कैसे करना है एक अम्ब्रेला के तहत, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। मैं चूंकि एक नया हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं पहले कोई ओहदे पे नहीं था, ना मुझे कोई 36 साल में ज्यादा इल्म है। मैं भी आपकी तरह ही यही प्रश्न कर रहा था कि ऑल इंडिया कश्मीरी समाज क्या है जी, इसका क्या फायदा है। तो मैं भी लेटेस्टली मेंबर बन गया, और उसके बाद मैंने देखा कि एक नोडल एजेंसी होने के कारण, एक ऐसी एजेंसी जिसमें एथलीट्स हैं, एथलीट बेस्ड एजेंसी है, इसमें हमारे पूरे देश में एथलीट्स हैं और विश्व में भी एथलीट्स। तो ये तो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे एक इलेक्शन भी होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी बैठ गया 10 साल के लिए, मैं जी पैटर्न बन गया, मैं जी अब ये ऑर्गेनाइजेशन का जो है बड़ा ठेकेदार बन गया, मैं नहीं छोड़ता इस कुर्सी को। इसमें हर 3 साल के बाद इलेक्शन होते। अब की बार भी पीछे दिसंबर में इलेक्शन हुआ था, तो मैं भी उठा। मैं जाती तौर बिल्कुल इच्छुक नहीं था कि मैं प्रेसिडेंटशिप के लिए लड़ूं, पर मुझे कई सारे लोगों ने सलाह दी कि आप उठिए, चेंज इज ए मस्ट, तो हमें करना चाहिए। तो मैं, चलो मैंने सोचा ठीक है, मैं एक कमेटी ऑलरेडी एक ट्रस्ट चला रहा हूँ शारदा पीठ वाला मिशन लेके, तो इसमें भी मैं योगदान दे दूं जितना मैं दे सकता। तो मैंने इलेक्शन जीता। मैंने अंदर देखा कि हालत इतनी खराब है कि हम लोग पीछे 3 साल में, अब जो भी प्रेसिडेंट जो भी टीम थी, रिकॉर्ड तक नहीं साफ रख पाए हम। वो रिकॉर्ड भी सारा जो है सीपेज में, जो भी एक बेसमेंट में कहीं कमरा लिया था हमने ऑफिस फरीदाबाद में, हाँ, डी सारा 90 रिकॉर्ड सरोजनी नगर में, तबाह, पता है मुझे। सारे पोर्ट्रेट खदा। तो बिल्कुल। मैंने पहले ही जो है, पहला ही मेरा जो रिमार्क था टेक ओवर के टाइम पे, कि एआई केस आईसीयू में है, ये एक बड़ा गंभीर पेशेंट है, इसको हमें कम से कम अपने दौर में 3 साल में
जनरल वार्ड में निकालना चाहिए, जैसे पेशेंट को ट्रीटमेंट दे के एक वार्ड में बिठाना चाहिए, वही काम हम कर रहे हैं। और उसमें कितनी मुश्किलात आई, इसमें कोई हमारा कैश इनफ्लो है नहीं, कोई आमदनी है नहीं। जो कुछ लोग थे भी कुछ कंट्रीब्यूटर्स, वो भी भाग गए। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि इसमें कोई विशेष काम नहीं हुआ कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, मैं मानता हूँ वो उसमें कई सारे फैक्टर्स है। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं हुआ। हम्म। देखिए, पहले इसकी मेंबरशिप 5,000 की मेंबरशिप आपने रखी है लाइफ मेंबर की, और पैटर्न मेंबर की 10,000। तो ये तो आपने जो है वो जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं नहर बट, वो खानदानी बटे, ये तो फिर खाली उनके लिए। ये पांच उनकी हजार या दस सदस्यता थी। हजार कौन एवरेज बटा मैनेज करेगा। तो मेरा सबसे बड़ा पहला पॉइंट था कि भैया इस मेंबरशिप को कम करें, मेंबरशिप ड्राइव बढ़ाए, ताकि हम लोगों के बीच जाए, ज्यादा ज्यादा लोग आए। आपका एक मैगजीन चल रहा है, उस मैगजीन में आप सिलेक्टिव 5-6 आदमियों के आर्टिकल्स दें, जो हमारे यहाँ चलो अदीब भी हैं, पर ये कम्युनिटी फ्रेंडली नहीं है। अगर आप भी दिलीप पंडिता एक आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, ना आदि क्यों नहीं छपाएगा उसको? क्या दिलीप पंडिता मेंबर नहीं है या कम्युनिटी का लेखक नहीं है? बिल्कुल। ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स इसमें मैंने देखे कि पहले हमें तो ऑफिस संभालना है। हमारा ऑफिस था आर के पुरम में, वो भी हमने एआई केस ने गंवाया है 2 साल पहले। तो हम इस सिलसिले में एमएल खट्टर से मिलने गए कि हमारा एक आपने फ्लैट अलॉट किया था आर के पुरम में, हमारे पास ऑफिस ही नहीं है एआई केस। आज तक कोशिश नहीं हुई है कि परमानेंट कहीं पे 100 गज का प्लॉट लिया जाए या सरकार से लिया जाए, कि उसमें एक एस्टेब्लिशमेंट सेटअप करी जाए। अब जाके मुझे रोशनी की किरण नजर आ रही है, जब हमने खट्टर से भी मुलाकात करी, नायब सिंह को भी चिट्ठी लिखी हरियाणा के सीएम, वो कहीं और ही वो चिट्ठी हाईजैक हो गई जो मुझे लग रहा है। और हमने यूपी गवर्नमेंट को भी लिखी और दिल्ली गवर्नमेंट को भी। मुझे क्लियर अंदे ये है कि हमें यूपी गवर्नमेंट कहीं पे प्लॉट देगी एआई केस को। एआई केस एक पहले अपना ऑफिस और एक कम्युनिटी सेंटर जैसा सेटअप करे, जहां हम बैठक अपनी लगाएं। और इसी कड़ी में मैं आज भी पूरा दिन एक राजेंद्र प्रेमी जी के साथ मिलके मैंने उनको साथ लिया। हम दिल्ली गवर्नमेंट में भी ट्राई कर रहे हैं, नॉट ओनली अबाउट आवर ऑफिस, कश्मीरी एकेडमी के लिए। कश्मीरी एकेडमी का हमने प्रपोजल थ्रू करवाया है, अगले बजट में उसकी एलोकेशन होएगी मार्च में। और मार्च में हमें कश्मीरी एकेडमी भी मिल जाएगी दिल्ली में। अब सवाल ये है कि हमने एक फेस्टिवल का भी प्रस्ताव रखा, हमारा मैगजीन ही नहीं चल रहा है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, मेंबर कोई नया आ ही नहीं रहा है। मेंबर में हर एक कश्मीरी पंडित यही सोचता है, भैया 5,000 रुपये दे के मुझे क्या फायदा है एआई केस। अब एआई केस ने, चाहे राशन कार्ड का रविंद्र इशू था, एक नक्शा रविंद्र एक फॉर्म सीधा था, सा नहीं मैं एक 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 सीधा मिनट कंप्लीट सवाल है। करूंगा जी। एक छोटा सा सवाल है मेरा। एक छोटा सा सवाल है मेरा। आपने खुद बोला कि 1981 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। दैट मीन दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड बाय नॉन माइग्रेंट्स। उस टाइम तो कोई माइग्रेशन नहीं हुई थी 81 में, मतलब कश्मीर में कोई टर्मोइल नहीं हुआ था, ना ही कोई मतलब राइट्स हुए थे। ठीक है। नाउ हाउ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज claims to be the real representatives of Kashmiri Pandit. This is the big question. This is the big question. मतलब अभी आप देखिए दिल्ली बेस्ड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर ट्रस्ट्स, दे आर ट्रस्ट, वो ट्रस्ट बने हुए हैं। ठीक है। बट वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई हम कश्मीरी पंडितों के रियल रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। जैसे मैंने आपसे पहले ही सवाल किया कि ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का योगदान क्या है कश्मीरी माइग्रेशन के लिए, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखा जाए एज फार माई नॉलेज इज कंसर्न, हमारे जेएन कोल साहब हुआ करते थे। उन्होंने कश्मीरी बच्चों के लिए बहुत कुछ काम किया था। अपवाद के रूप में वो एक थे जिन्होंने कश्मीरी बच्चों के लिए काम किया था। बट एज ऑफ नाउ एज ऑफ नाउ जो हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से, जो हम देख रहे हैं कि ऑल इंडिया कश्मीरी समाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कहीं पर भी, भाई वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, नंबर वन। जब ये माइग्रेंटों की ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, तो हाउ दे क्लेम दैट वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, नंबर वन। नंबर टू,
इसमें जो हम मेंबरशिप ड्राइव देख रहे हैं, अगर ये रिप्रेजेंट करती है कश्मीरी पंडित को, रिप्रेजेंट करती है, मैं दूसरे सवाल पे आता हूं आपको, अगर ये कश्मीरी पंडित को रिप्रेजेंट करती है तो वाई मेंबरशिप, वाई नॉट एवरी कश्मीरी इज मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? दो चीजें यहाँ पे डिफर हो रही है, यहाँ पे हम भी जी, कंफ्यूज हो रहे मैं हैं। पहले आपका पहले हाँ, सवाल का जवाब दूं। जो बिल्कुल बिल्कुल। 1947 से ही स्लो माइग्रेशन हो रही है, आप ये मत समझिए कि उस टाइम भी सारे लोग कश्मीरी पंडित भाग रहे थे घाटी से नौकरी के कारण, की कोई अंडर सेक्रेटरी था, डिप्टी सेक्रेटरी था सेंट्रल गवर्नमेंट में या बैंक में या बीएसएनएल में। नहीं, उतना ही कारण नहीं था। कई सारे कश्मीरी पंडित जो है, आपको नुमाया 1986 की माइग्रेशन भी देखनी चाहिए। उससे पहले स्लो माइग्रेशन हो रही थी, उसको हम जेनोसाइड नहीं कहेंगे, माइग्रेशन कहेंगे, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस इन द वैली। तो अब अगर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसको 1990 के बाद माइग्रेंट्स ने ही चलाया ना। जेएन कोल पापा जी का नाम आपने लिया, तो माइग्रेंट ही थे ना। उनका सेटलमेंट बहुत पहले यहाँ दिल्ली में भी था, और एक्चुअल में उन्होंने माइग्रेशन के लिए काम किया। एम के काब साहब थे, बड़े बड़े सेटलवार थे, मोती कौल जी थे। ऐसे उनके बाद जो है, मोती कौल के बाद कर्नल तिक्को साहब हैं हमारे, या एमा साहब हैं, या डॉक्टर रमेश नहीं, तो सब हम कश्मीरी माइग्रेंट ही है। तो कश्मीरी माइग्रेंट का ही तो देख रहे हैं ना। अभी रिसेंटली हमारे पास इशू आ गए, सपोज नाफसा फोरम का जम्मू में, हमने उसको भी रिप्रेजेंट किया। दिल्ली एनसीआर में रिलीफ बंद है, हमने उसको भी रिप्रेजेंट किया। अब ये अलग बात है कि हमारे दावे और काउंटर दावे सब ऑर्गेनाइजेशन की ठोकती। जब कहीं पे कोई मसला हल होता है, तो हमारी आदत तो है सब अपनी कश्मीरी क्लेम पंडितों की, ठोकते हैं, ये मैंने करवाया, सब अपनी क्लेम ये ठोकते मैंने हैं। करवाया। ऐसे नहीं है। प्रियादर्शनी मट्टू केस का अभी रिसेंटली सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने संतोष कुमार सिंह को छोड़ने की कोशिश की, जो हमारी कश्मीरी पंडित माइग्रेंट लड़की को मर्डर किया गया था बहुत हाँ हाँ, पहले। प्रियदर्शनी मुट्टू पता है अब मुझे। हमने उसके लिए लड़ा, हमने हम्म। भी उसको खत्म करवाया। अब आपका इशू है कि हम एआईकेएस को चला के, इसमें अब हमने एथलीट्स को जोड़ना है। अभी 8-9 महीने में पहले मैंने इसको स्ट्रीमलाइन किया कि हमारे पास ऑफिस नहीं था, हम कहीं हम्म। किराए की बेसमेंट लेके बैठे थे, हम्म। जहां पे हमने सारा रिकॉर्ड तबाह करवाया। अब हमारे पास फ्री का ऑफिस आ गया समावार में, बड़ी अच्छी लोकेशन पे, हम्म। केईसीसीएस द्वारा। अब ऑल इंडिया कश्मीर समाज का यहीं पे खाली माइग्रेंट्स का ही मत देखिए आप, हम्म। हम जोड़ रहे हैं पुराने कश्मीरी पंडितों को भी। अब जैसे विवेक तनखा से हम मीटिंग कर रहे हैं बार हम्म। बार, ये क्या मीटिंग है? इनके साथ मुशरान भी जुड़े हैं, डार भी जुड़े हुए हैं, इनके साथ कई ऐसी फैमिलियां जो पुरानी हैं, उनकी भी एक एसोसिएशन चल रही है दिल्ली एनसीआर में। हमें पुराने कश्मीरी पंडितों को भी जोड़ना पड़ेगा, ताकि एक कोहेसिवनेस आ जाए उसमें। अभी आपके विवेक तनखा ने मेरे कहने से ऑल इंडिया कश्मीरी समाज को देना चाह रहे थे ग्रांट 20 लाख का फॉर कल्चरल सेंटर। मैंने बल्कि सजेस्ट किया, एआईकेएस के पास ना तो अभी ऑफिस है ना कोई सेंटर है, आप ये केईसीसीएस को दे दीजिए, वहां पे हमारा नहीं कल्चरल सेंटर है, पंप ओशन क्ले में। नहीं नहीं, तो एक वी सिंपल गॉट 10 लाख सिंपल, रुपीज। तो मेरा एक हु सिंपल गॉट सवाल इट? है, इट वाज मेरा एक सिंपल एआईकेएस। सवाल है, मेरा एक सिंपल सवाल है। माइग्रेंट के लिए ही है, नहीं हाँ। नहीं, मेरा एक सिंपल सवाल है, सिंपल एक मेरा सवाल है। आज तक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनें निकली है, चाहे किसी ने कुछ किया नहीं किया, क्या किया, गॉड नोज बेटर, बट 36 साल हो गए, 36 साल हो गए, ये ऑर्गेनाइजेशन फेल क्यों हुई? कि कोई रिजल्ट नहीं आया आज तक, कोई रिजल्ट नहीं आया आज तक। सिर्फ एक ढकोसला बना के रखा है, सिर्फ एक बिजनेस मॉडल बना के रखा है। ठीक है, जो कश्मीरी पंडित के जो मतलब बेसहारा लोग जो हमारे कैंपों में रह रहे हैं, उनके नाम पे मतलब बड़ी डोनेशनें इकट्ठे कर रहे हैं, उनके जो आंसू हैं, उनकी जो मिजरीज है, उसका उन्होंने एक बिजनेस मॉडल बना के रखा है। ठीक है, बट अगर आप आउटकम देखेंगे, आउटकम जीरो है। जो उन्होंने कलेक्शन की, वो उस डिजर्विंग बंदे के पास नहीं पहुंची आज तक, आज तक वो डिजर्विंग बंदे के पास नहीं पहुंची है। ठीक है, कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने, जैसे मैं सबसे पहले अटैक आप ही की एआई केस पे करूंगा। ठीक है, जी, क्योंकि मेरा राइट बनता है, बीइंग कश्मीरी पंडित, बीइंग करेक्ट, कश्मीरी पंडित मेरा राइट बनता है। करेक्ट। ठीक है, मैं आपके एआई केस में देख रहा था, वहां पे पूरे अर्बन लोग हैं, वहां पे पूरे अर्बन लोग हैं। ठीक है, आज आपने राजेंद्र प्रेमी की बात की, मतलब मुझे आज
8-10 दिन पहले पता चला कि राजेंद्र प्रेमी भी को आप लोगों ने ज्वाइन किया। ठीक है, राजेंद्र प्रेमी भी आप लोग ज्वाइन किया। ऐसे क्या रीजन रहे हैं, ऐसे क्या रीजन रहे हैं कि रूरल के लोग थे उसमें नहीं 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 एआईपीएस में दिलीप जी, जगह मैं नहीं काट रहा हूँ, मिली मैं आज समझ तक। गया आपका सवाल। नहीं नहीं नहीं, नहीं, उसमें मैं खुद, जगह नहीं मिली नहीं नहीं आज तक। नहीं वो, नहीं नहीं वो आप गांव शहर का वो नहीं, काम पॉइंट शेयर की जैसे नहीं कर रहा हूं उठा मैं रहे हैं, मैं जैसे काम शेयर हमारे की वो, नहीं कर रहा, नो नो सुनिए नो ना नो नो सुनिए। नो। नहीं आई एम नहीं, अगेंस्ट दैट, आई एम अगेंस्ट दैट। मैं गांव शेयर के अगेंस्ट हूँ। वी आर कश्मीरी फिर क्या पंडित्स, आप कहना whether चाहते whether he is from हैं? urban area, whether he is from rural area, we all are यस, migrants. वी हैव फ्रॉम बोथ, We, yes, वी we हैव all are बोथ। migrants. We all are सर migrants. आवर वाइस प्रेसिडेंट इज, सर विजय काशकारी इज फ्रॉम गांव, अजय पंडिता इज फ्रॉम गांव, रविंद्र पंडिता हिमसेल्फ इज फ्रॉम गांव। तो इसमें सब, इसमें कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है कि एक लाइफ मेंबर आपको बनना पड़ेगा ना 5,000 रुपए दे के। देखिए, वंस आई एम ए लाइफ मेंबर आई कुड कंटेस्ट द इलेक्शन, why membership? आई हैव Why फॉरवर्ड। membership? If I am, no, no, if I am a Kashmiri Pandit, if I am a Kashmiri Pandit, if this organization has been created in the name of Kashmiri Pandit, if I am a Kashmiri Pandit, I am automatically a member. Why I have to pay for membership? सर ऐसा है, सर ऐसा है, ये मेंबरशिप फीस लेने का भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मुद्दा है। आपकी कश्मीरी समिति दिल्ली है, यहाँ पे वो पैसे नहीं लेती है क्या मेंबरशिप? उनका मेंबरशिप ड्राइव के लिए मेंबरशिप का तो एक फीस है कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस में। हाँ, यहाँ मुझे जो लगा ज्वाइन करने के बाद तुरंत, ये बहुत ज्यादा है, इसमें सारे लोग आपको अट्रैक्ट नहीं होंगे। मुझे कश्मीरी पीएम पैकेज एम्प्लॉइज को भी जोड़ना है। वाई शुड ही पे मी 5,000 रुपीज टू बिकम अ मेंबर? बट यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनी है 1981 में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे पॉइंट है, अमेंडमेंट की जरूरत है। तो मैं पहली जनरल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग अब ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ अगले महीने, एंड इन दैट वील पुट दिस एंड पास द रेजोल्यूशन। भैया आप रखिए 500 रुपया, 100 रुपया एक नॉमिनल फीस मेंबरशिप के लिए, तब आपके साथ अवाम वही जुड़ेगी, वही तब तो मैं आपके बोल साथ रहा हूँ। रैली के जो लोग आपकी जुड़ेंगे। मेंबरशिप है, हाँ, जो ह्यूज अमाउंट है, वो दैट कीप्स ए कॉमन मैन अवे फ्रॉम यस दैट यस। ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, उसमें देखिए, अभी रूरल अभी मैं अर्बन आपको ना दो बोलिए एग्जांपल आप, देता हूँ। मैंने आपको शुरू में, नहीं नहीं, मैंने अभी मैं आपको दिलीप जी दो आपको एग्जांपल शुरू देता में हूँ। बताया। पंडित साहब, मैं आपको दो नहीं नहीं, एग्जांपल देता हूँ। आई टोल्ड, एक मिनट सर, एक मिनट, मैंने आपको शुरू में बताया इट लुक्स लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलीट क्लास, जो अफोर्डेबल ऐसा क्लास कुछ है ना, नहीं है। मेरी बात देखो देखो, कश्मीरी में जो बोलते हैं। हम ग्राउंड पे सुनते हैं, जो हम ग्राउंड पे सुनते हैं, हाँ, जो हम ग्राउंड पे तो देखते हैं, शुड बी जो माइक्रो लोगों की व्यूज ऑर्गेनाइजेशन। हाँ देखते हैं, अकॉर्डिंगली हम आपसे पूछते हैं। मैं लोगों की जी। व्यूज आपसे पूछता हूँ, जो जो लोगों के व्यूज दिमागों में, मतलब उनके विचार आते हैं, उन विचारों को मैं आपसे व्यक्त करता हूँ। ये मेरे पर्सनल विचार नहीं है। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ये आपके, मतलब आपके पर्सनल है। आपने जो, आप जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं आपके पर्सनल है। बट जो मेरे विचार है ये मेरे पर्सनल नहीं है। ये 5 लोग यहाँ पे भी बैठे हैं। मैं ठीक है। पंडित साहब से ऐसा सवाल पूछो, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी हमारी आज की डेट में ऑर्गेनाइज, वेदर इट इज केपी सभा, कश्मीरी पंडित सभा अम्फला, वेदर इट इज कश्मीरी पंडित सभा अम्फला, ठीक है, हाँ, वहां पर भी इन्होंने ऐसा मेंबरशिप यस। ड्राइव चलाया कि जो कॉमन मैन से दूर है, जो एक आम आदमी से दूर है। आप देखिए आसिक पीसी, आप देखिए आसिक पीसी में भी आज की डेट में मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, पहले भी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है। दैट मीन्स कि ए ग्रुप ऑफ कश्मीरी पंडित्स, ए ग्रुप, ए बंच ऑफ कश्मीरी पंडित्स क्रिएट्स ए ट्रस्ट, ठीक है, by दिलीप पंडिता ट्रस्ट, एंड दिलीप पंडिता बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ दैट ट्रस्ट। वो कभी नीचे उतरा ही नहीं। अभी मैं दूसरे सवाल पे आप ही के आता हूं कि जितनी भी हमारी श्राइनेज है, जितनी भी हमारी श्राइनेज है, उन श्राइनेज को भी इन्होंने ट्रस्ट बना दिए हैं। ठीक है, who authorized them, who authorized them to be a trustee, to be a settler of that trust? क्योंकि वो श्राइन खाली उस एरिया के बंदे की नहीं है, या उस इकलौते बंदे की नहीं है। अगर मैं खीर भवानी जाता हूं तो खीर भवानी पूरी कश्मीरी पंडितों की आराध्य है। ठीक है, अगर मैं हारी पर्वत जाता हूं तो हारी पर्वत माता पूरे कश्मीरी पंडितों की आराध्य है। अगर मैं अगर मैं आपके कुपवारा में जाऊं, भद्रकाली माता, वो भी हमारी इष्ट देवी है। अगर मैं इधर जाता हूँ पुलवामा में, पांपोर में, ज्वाला माता, वो भी कश्मीरी पंडितों की आराध्य है। अगर मैं बरारी आंगन जाऊंगा, वो भी हमारी आराध्य है। अब कुछ लोगों ने उन श्राइनों को ग्रैब करने के लिए ट्रस्ट बनाए हैं। उन ट्रस्टों में उनके अपने लोग हैं, उनके अपने लोग हैं। नंबर 1, मेरा आज क्लेम है, देखो, बीइंग ए कश्मीरी पंडित आई डू हैव फुल राइट। जितनी वो आपकी आराध्य है उतनी मेरी भी आराध्य है।
आई डोंट फुल राइट टू क्वेश्चन यू। पहले उनको किसने अथराइज किया? अगर अथराइज किया, ठीक है, वो अथराइजेशन लेटर कहाँ है? अब वो वहां पर ठेकेदार बने बैठे हैं पिछले 35 साल से। पिछले 35 साल से जो वहां पे गबन हुआ है, जो वहां पे बिजनेस हुई है, जो वहां पे मंदिरों की लैंड बेची गई है, जो वहां पे मंदिरों को किराए पे दिया गया है, जो वहां पे मंदिरों की जमीन पे मतलब क्या क्या नहीं हुआ है, हु ऑथराइज्ड देम टू डू दैट? नंबर वन। ठीक है। अभी हमारे एक निकले थे, हमारे एक लीडर निकले थे, ठीक है, उन्होंने पूरे इन पे अटैक किया था, भाई वो है ये है सब चोर है, लेकिन वो लास्ट में खुद चोर निकला है। लास्ट में उसका टाइम टाइम फेस हो गया। ठीक है। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही जानना चाहता हूं कि आगे हमारा फ्यूचर क्या है, कैसे चलेगा? टाइम की कमी है, 10 मिनट रह गए हमारे पास। ऐसा है, जो आपने ये सवाल उठाया ये मेरा भी सवाल। जो टेम्पल्स एंड श्राइन्स हमारे हैं, ये 5,000 वर्ष पुराने, ये आज के टाइम के नहीं है। अब चक्रेश्वर तब से है जब जलोदभवा की हम कहानी सुनते हैं, और जलोदभवा की जो है उसमें पूरी हमारा महात्म्यम है, उस टाइम से चल रहा है। अब मुझे जहां तक पता है, बिफोर माइग्रेशन कुछ फैमिलीज जो होती हैं जो उसके नजदीक में है या जो उसको चलाने वाले थे, नीलकंठ नेहरू जी थे, उनके अब बेटे मुंबई में सेटल्ड है, पूरी फैमिली मुंबई चली गई, फिल्म इंडस्ट्री में है। अब ये गुरखास थे, ये वहीं पे पड़ोसी थे, गुरखाओं ने भी तो इसमें मदद करी। जब माइग्रेशन से पहले एक बॉडी बनती है वहां पे जो चलाएं, जो मंडली करें, जो इसका रख रखाव देखें, देखभाल करें, तब तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं थी। अब आपको ऑब्जेक्शन दिख रही है माइग्रेशन के बाद। नीलकंठ नेहरू के टाइम पे आपको नहीं दिख रही थी 1988 में, 89 में, जब हर रोज चक्रेश्वर जाते थे लोग, तो हम भी जाते थे, कोई हमने भी मंडलियों में बिल्कुल जाते पार्टिसिपेट थे। किया। पॉइंट ये, आई हैव नेवर रेज्ड ए फिंगर कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब हमें कहीं अब माइग्रेशन के बाद धांधली नजर में आई, क्योंकि हम ऐसा हो गया सर्कमस्टेंसेस, एक ग्रुप भाग गया जम्मू, माइग्रेट कर गया, एक कुछ मुलाजिम हमारे वहीं रह गए, उन्होंने बेचारों ने चलाने की उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने तला मुला भी चलाया, एजी ऑफिस उसमें नुमाया ऑफिस है, बीएसएनएल, हमारे भी रिश्तेदार भाई थे ना उसमें, वो चला रहे थे। बिल्कुल अब बिल्कुल। उनको रख रखाव के लिए, डेली मेंटेनेंस के लिए या चढ़ावा लेने के लिए वो चाहिए था, उन्होंने अलग ट्रस्ट बनाया, दो ट्रस्टों का झगड़ा हो गया, तीसरा आ गया मैं जी हूँ। ये हर एक संस्था में ऐसे तो होएगा, जी, क्योंकि ये, नहीं 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 दिलीप जी आप पूरी हाँ, सुने हाँ, ना, ये हर सिखों में भी मैंने देखा है। आप मत सोचे कश्मीरी पंडित जी कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, तभी आपको 10-10 कदम पे एक मस्जिद दिख रही है। व्हाट इज द नीड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए मस्जिद इन एवरी 100 फीट? इसमें कभी तवज्जो दी है? क्योंकि उस प्रेसिडेंट को ईगो हर्ट हो रहा है दूसरे प्रेसिडेंट से, वो अलग एक मस्जिद शरीफ क्रिएट कर रहा है। ऐसे भट्टों ने क्या किया, बट उन्होंने हम मंदिर लोगों ने बेचने शुरू सोचा, कर दिए। नहीं नहीं नहीं, भट्टों ने ये सोचा कि हम इसके पुश्तैनी रहे हैं, मेरा दादा था ना यहाँ पे जो मंडली कर रहा था, इसलिए मैं पावर ऑफ अटॉर्नी बना के इसको बेचूंगा। इट्स वेरी बैड प्रैक्टिस, आई एम डेडली अगेंस्ट इट, और मैं भी खड़ा हुआ था इसके पीछे। संदीप मावा को मैंने बिल्कुल 2 मुलाकातें करी, मैं कहा पर आपको 2 चीज करने पड़ेंगे जी, आप अधूरा काम नहीं छोड़ सकते, डंडा लेके मैं भी जा सकता हूँ जी, हर एक को डंडा दूंगा, ये मंदिर ठीक नहीं चल रहा है, डिफेक्ट निकालना आसान है। वो कहने लगे मैं खाली विसल ब्लोअर हूं। मैंने कहा विसल ब्लोइंग से काम नहीं चलता है, फिर वो पीपनी रखो पीछे जेब में, पीपनी नहीं बजानी है, खाली आपको जो वो धांधली बाज दिख रहे हैं उनको निकालिए और नई टीम को वहां लगे, नई टीम को, अपने मंदिर को बंदों बंद को मत लाया, करें। अपने बंदों को लाया, हाँ, और उन्होंने नहीं उसको धोखा वहां पे, दिया। उन्होंने उसको धोखा सर दे दिया। आपने वैसा वहां पे जगडालू बनाया, एक नायब तहसीलदार जाता है मेरी चक्रेश्वर में सील लगाने के लिए, आज 4 साल पहले भी वहां पे सील और इश्तेहार लगाए गए और लॉक लगाया गया, और आज भी लगाए गए पिछले साल। ये बहुत शर्मनाक बात है। नाउ आई विल कम टू माय पॉइंट अगेन, इसमें फिर क्या करना चाहिए? आजकल टैक्स हैवी जमाना है, आप मेरी वेबसाइट खोलिए, गो एंड सी मंथली डोनेशन बॉक्स कैसे खुलता है टीटवाल में, कैसे इनकम एक्सपेंडिचर है। बट्टे कुछ भी बोलते रहे, लोग तो कहते रहेंगे, फिर भी रविंद्र पंडित ने 10 करोड़ खाए। आप एक इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट देखिए जो अवेजान है मंदिर में, जो वेबसाइट में अवेजान है, हर महीने जब भी या 2 महीने में डोनेशन बॉक्स खोलता है, आर्मी वाला खोलता है, पुलिस वाला खोलता है,
रविंद्र पंडित नहीं खोलता है, चाबी वहां आर्मी कैंप में, एंड देन यू पुट इट ऑन द सोशल मीडिया, यू पुट इट ऑन योर वेबसाइट। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब ये फॉर्चुनेटली नया मंदिर है, आई कुड स्टेप इन एंड मेक एन अकाउंट स्टेटमेंट, क्योंकि 3 साल पुराना है अभी। चक्रीश्वर को कैसे करेंगे हम पीछे को देख के, कहीं पे एक एफडीआर है, कहीं एक। अब नीड इज दैट वी शुड हैव अ टेम्पल्स एंड श्राइन which I have been requesting and fighting for all through। मैंने 2009 में इसकी जागरूकता के लिए जंतर मंत्र पे फास्ट करे हैं, प्रदर्शन करे हैं। एपीएमसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, आई वुड लाइक दैट विनोद पंडित, जिसको बट्टे बोलते थे, कमाई करता है, जलील आदमी है, ये पैसे खाता है मंदिरों में। मैंने देखा खुद विताल भैरव की एजुटेशन में, जब रैनावारी का मंदिर हमने खुद बनाया, उसको धर्मा ट्रस्ट ने बेचा था रैनावारी में, और खुद हमने उसको कैसे घेराबंदी करके रख रखा और मेंटेन किया। ये डायरेक्ट फंड जाता है सरकार से, सीडीएफ फंड टू कंस्ट्रक्शन डिवीजन, कंस्ट्रक्शन डिवीजन वहां एग्जीक्यूशन करता है। बटा बीच में कुछ नहीं खाता है। हाँ, बटा बीच में एक पिचडारी दिखाना चाह रहा है, मैं जी यहाँ रहता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। दैट इज ऑल्सो गुड, बिकॉज अगर आप बट्टा एक भी नहीं खड़ा होएगा रघुनाथ मंदिर में, एम के पंडिता जी खड़ा हो। अब अगर वो नहीं खड़ा होता, वो भी सोएगा दिल्ली में बैठ, किसी को जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो वहां पे खड़ा होना भी, नलका उसने लगवाया, मुझे पता है कैसे नलका लगवाया, 1 इंच का पाइप कैसे लगवाया, फिर कहाँ कहाँ से ले गया उसको, तो वो भी बड़ा जरूरी है कि वो बट्टा खड़ा रहा। अब हम कहेंगे उसने जी पैसे खाए, भाई आप वो दोनों अलग चीज चीजें है, नहीं, वो पैसे खाना अलग चीज है, आप दैट इज दोनों समथिंग चीजें नहीं डिफरेंट। कर सकते। दैट इज समथिंग डिफरेंट। आपको To एक claim देखिए, that this is आपको my एक, property, that pinches, to claim that this is my property, वो बड़ा पिंच हो रहा है। नहीं, nobody can say no, who is that who is claiming that? He is not a पंडित, he is not a सनातनी who will say कि मंदिर मेरा है। ना, ये तो कई बार बोला, ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान, भूमि उसी की, आकाश उसी का, सब कुछ उसी महान का। हु कैन क्लेम ये मेरा है जी? हाउ कैन आई क्लेम चक्रेश्वर बिलोंग्स टू मी वेदर आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क ऑन चक्रेश्वर? आई कैन नॉट क्लेम विताल भैरव, वो तो भगवान का घर। आप एक बीच में एक माध्यम में वर्कर है, फील्ड वर्कर। आई कैन नॉट इवन क्लेम, कोई लोग बोलता है मुझे, ये तो रविंद्र पंडित ने मंदिर बनाया ना वहां पे, मैं कट शॉर्ट करता हूँ, टीटवाल मैंने नहीं बनाया भैया, माता का मंदिर है, इट बिलोंग्स टू कश्मीरी। आई विल नॉट अलाउ इट टू गो टू एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, मे बी दे आर सनातनी ऑल्सो, फर्स्ट प्रेफरेंस इज कश्मीरी। कश्मीरियों ने शारदा पीठ पीओके की चलाई, स्वामी नंदलाल जी ने चलाई, वी हैव ए राइट, बट दैट डज नॉट मीन कि ये खाली रविंद्र पड़ता क्या उसका ताला लगा के अलाउ करेगा, सिर्फ अपने लोगों को डोनेशन बॉक्स खोलेगा। यू हैव अ राइट टू ओपन डोनेशन बॉक्स, आप जाइए वहां खोलिए। ऐसे हर एक मंदिर में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और 2012 में जो बीजेपी ने ही हमको अपोज किया टेम्पल एंड श्राइन बिल में, मुझे ठीक याद है, मैंने बड़ी मेहनत करी थी विनोद पंडित के साथ, हमने 27 एमएलए के सिग्नेचर लिए थे अनऑफिशियली, बट इट डिड नॉट वर्क आउट, क्योंकि बीजेपी के कुछ धर्मा ट्रस्ट वाज अपोजिंग इट, लॉट ऑफ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम जम्मू अपोज्ड इट, तो अब वो नहीं चला। अब एक बोर्ड अगर बनाया जाए, टेम्पल एंड श्राइन बोर्ड, जिसमें वैली के सारे मंदिर और श्राइन एक बोर्ड के तहत रहे, गवर्नर उसको हेड करे, चाहे एलजी इस टाइम में, चाहे बाद में कोई स्टेट गवर्नर, उसमें पंडित उसको जो है कश्मीरी पंडित वया मोहल्ला कमेटी उसको चलाए। जो जहां पे स्टेटस था 1990 से पहले, अगर किसी आश्रम में फलानी था पेचदार, उसका डाउन द लाइन कौन है, उसी पेचदार को रखें, उसको डिस्टर्ब ना करें, बट अकाउंटेबिलिटी जरूर ले, समाज को वो ट्रांसपेरेंसी जरूर दिखाए, कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। टाइम की कमी है, ट्रांसपेरेंट, आई एग्री विद। टाइम की कमी है रविंद्र जी। देखो, आपने बोला अकाउंटेबिलिटी, लेकिन आज तक वही अकाउंटेबिलिटी हमारी कम्युनिटी में मिसिंग है। आज तक जो भी बना वो सिर से नीचे नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि उसको आज तक किसी भी बंदे ने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। भाई तू गया था, तूने क्या किया, तूने कैसे किया, क्या किया, बट ठीक है, अब उसको लगा कि मैं प्रेसिडेंट बन गया, मैं लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट हूं, मेरे को कोई उतार नहीं सकता है। तो वही हमारी कौम की सबसे बड़ी विडंबना है। दैट इज व्हाई वी आर फेसिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स ड्यू टू दिस पर्सनल ईगो कि मैं प्रेसिडेंट हूं, बाकी दुनिया में कोई कुछ नहीं है। नहीं, एक तो प्रेसिडेंट और माइक एंड चेयर चाहिए, माइक भी चाहिए, चेयर भी चाहिए, ये सबसे बड़ी विडंबना है। और ईगो बहुत ज्यादा है। ईगो बहुत अब ज्यादा है, ईगो जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, आउटपुट कुछ कुछ नहीं नहीं है। है। आप ईगो छोड़िए, आप अगर धर्म के रास्ते पे चलेंगे, आपको अपनी जेब से भी 1 रुपया खर्च करना पड़ेगा,
संस्था से भी करिए, और आप दिखाइए वो मंदिर जो है भगवान की जगह, वो मत दिखाइए आप मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मैं जी इसका ट्रस्टी हूँ, मैं जी ये हूँ। एवरी पर्सन इज ए मालिक ऑफ दैट मंदिर, एवरी पर्सन तो इज ए पंडित राइट। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि नियर फ्यूचर में हम जल्दी एक और प्रोग्राम करेंगे। आपने नफसा की बात उठाई, तो उस जरूर। नफसा पे भी हमें एक और प्रोग्राम करना है आपके साथ में। ठीक है, तो आगे का ये कारवां चालू जारी रहेगा। आपको और हमारा माता रानी ने साथ दिया, आपको और हमारा ये कारवां जारी रहेगा। श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा हमारा कन्वर्सेशन, इस वीडियो को मैक्सिमम मैक्सिमम से शेयर करें, ताकि लोगों तक हमारी जो व्यूज है वो पहुंच जाए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।